हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर अवैस। आज जो बोन हमने करनी है वो है फीमर और थाई बोन है और बहुत इंपॉर्टेंट बोन है। काफ़ी स्टूडेंट्स की मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि सर इसके ऊपर लेक्चर बनाएं, तो इसलिए फिर मैंने आज सोचा कि पहले फीमर कर लेते हैं और लेटर जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इंशाल्लाह टिबिया को कवर करेंगे। तो फीमर क्या है? फीमर एक एक्चुअली लैटिन वर्ड है जिसका मतलब थाई होता है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस बोन एज अ थाई बोन। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। अगर ये हम इस बोन का इंट्रोडक्शन में मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये एक तो हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन होती है और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। अगर खुदा ना खास्ता इसका कोई फ्रैक्चर हो जाए तो इसमें ब्लड लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत लंबी बोन है, बहुत सारी आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर, ठीक है। और इट हैज़ टू एंड्स। इस बोन के दो एंड्स हैं, एक ये इसका अपर एंड है और ये इसका लोअर एंड है। अपर एंड में आपको हमेशा हेड मिलेगा ऐसे करके, ये मैं कैमरे में करके आपको दिखाता हूँ। आपको ये हेड मिलेगा और जो लोअर एंड है वहाँ पर आपको दो कॉन्डाइल्स मिलेंगे और ये थोड़ा सा एक्सपेंडेड होता है, इसमें आपको दो कॉन्डाइल्स मिलते हैं और इसके साथ इसमें बीच में दोनों को जो कनेक्ट करती है दैट इज़ द लॉन्ग शाफ्ट। So now dear students, moving on to the next section which is side determination of the bone. Side determination of the bone जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है, चाहे वो OSPE हो चाहे वो वाइवा हो उसके क्वेश्चन हो, तो हर लिहाज से हमारे पास जो साइड डिटर्मिनेशन है किसी भी बोन की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फीमर की साइड डिटर्मिनेशन देखते हैं। फीमर की साइड डिटर्मिनेशन हमने जब भी करनी है तो उसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पहले ये डिटर्मिन करना है, ये आइडेंटिफाई करना है विच इज़ द अपर एंड एंड विच इज़ द लोअर एंड, ठीक है। तो इस बोन के अंदर जो अपर एंड है हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे स्फेरिकल हेड की वजह से। जहां पर आपको स्फेरिकल हेड मिलेगा दैट एंड इज अपर एंड, और जहां पर आपको एक्सपेंडेड लोअर, जहां पे आपको एक्सपेंडेड एंड मिलेगा और उसमें आपको दो कॉन्डाइल्स भी मिलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? लोअर एंड। तो इस तरह हमने साइड डिटर्मिनेशन के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट देखा दैट इज अपर एंड। अपर एंड में हमें राउंड स्फेरिकल हेड मिलेगा, ठीक है, और जो लोअर एंड है उसमें हमें दो ये एक्सपेंडेड, एक तो जो लोअर एंड है वो एक्सपेंडेड है और उसमें हमारे पास दो कॉन्डाइल्स है। नेक्स्ट पॉइंट उसमें है कि हेड इज ऑलवेज डायरेक्टेड मीडियली टूवर्ड्स ओवर मिड लाइन ऑफ द बॉडी। हमारा जो मीडियन प्लेन होता है यानी कि जो मिड लाइन ऑफ द बॉडी है उसकी तरफ जो आपका ये हेड है फीमर का, इट ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट। मैंने इसलिए ये पेपर भी रखा हुआ है, उस पर मिड लाइन भी ड्रॉ की हुई है। मैं बाकी पॉइंट्स बता लूँ तो फिर आपको करके दिखाता हूँ कि ये किस साइड की बोन है। ओके, तो अच्छा जी, अब हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए? दो पॉइंट्स हो गए। अपर एंड लोअर एंड को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड पॉइंट हेड मीडियली डायरेक्ट कर रहा है। नाउ थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास वो है कि एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप ध्यान से देखें, जो एंटीरियर सरफेस होगी, जो राउंडेड और स्मूथ सरफेस होगी, प्लेन सरफेस होगी, वी कॉल दिस सरफेस इज एज एंटीरियर सरफेस। और जिस सरफेस पे हमें थोड़ी रिजेस मिलेंगी और लाइंस मिलेंगी उस सरफेस को हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट उसका बना देंगे, पोस्टीरियर सरफेस करेंगे। अगर आप इस बोन में देखें ध्यान से तो दिस इज अ राउंडेड स्मूथ राउंडेड और प्लेन है ये सरफेस, तो हम इस सरफेस को बोल देंगे एंटीरियर सरफेस। जबकि अगर आप पोस्टीरियर सरफेस देखें तो पोस्टीरियर सरफेस के अंदर आपको रिजेस मिलेंगी। दिस इज अ रिज, ये यहाँ नीचे जा रही है रिजेस, ठीक है। तो ये हमारा पोस्टीरियर एस्पेक्ट हो गया बोन का। तो किसी भी बोन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेसेस क्लियर हो, अपर एंड लोअर एंड क्लियर हो, और इस बोन में स्पेसिफिकली इन दिस केस जो हेड है वो मीडियली डायरेक्ट कर रहा होगा। अब अगर इफ दिस इज अ मिड लाइन ऑफ आवर बॉडी, एक बोन फीमर की इधर आ जाएगी, ठीक है, और एक बोन ये पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें हेड मीडियली डायरेक्ट कर रहा है, राउंडेड स्मूथ सरफेस जो है दैट इज डायरेक्टेड एंटीरियरली, और जो पोस्टीरियर जो रिज वाली सरफेस थी वो पोस्टीरियरली डायरेक्ट कर रही है, ठीक है। और अपर एंड ये है और लोअर एंड ये है। तो ये किस साइड की आपकी बोन बनेगी? अगर ये हमारी मिड लाइन है तो ये बनती है आपके राइट साइड की बोन, ठीक है। मेरे पास एक और भी बोन है, उसको भी हम देख लेते हैं। दिस इज अ राउंडेड स्मूथ राउंडेड सरफेस, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे अगर आप देखेंगे यू फाइंड रिजेस ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ठीक है। और अपर एंड में हमारे पास जो है हेड आ जाएगा, लोअर एंड में अगेन कॉन्डाइल्स आ जाएंगे, टू एक्सपेंडेड कॉन्डाइल्स आ जाएंगे। इसको भी अगर हम इस तरह से रखें तो ये किस साइड की बनेगी? अगेन दिस इज ऑफ द राइट साइड, ठीक है। अगर मैं इस बोन को इस तरह करके रखता हूँ
तो देखें इसमें क्या हो रहा है कि ये मिड लाइन है, तो ये जो हेड है ये हेड किधर चला गया, मिड लाइन से दूर चला गया। और अगर मैं इसको मिड लाइन की तरफ करने की कोशिश करता हूँ तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें कि पोस्टीरियर सरफेस जो थी जिस पे रिजेस हैं वो एंटीरियरली आ गई है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए ये भी किस साइड की बोन है, अगेन दिस इज द बोन ऑफ राइट साइड। एक लास्ट छोटा सा पॉइंट था साइड डिटर्मिनेशन में, वो भी इंपॉर्टेंट है आपको बताना। अगर आप इस बोन में ध्यान से देखें, जो एंटीरियर सरफेस होती है वो थोड़ी सी कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होती है। अगर आप इस बोन में ये देखेंगे तो आपको ये जो सरफेस है आपको थोड़ी सी कन्वेक्स फॉरवर्ड नजर आएगी, ठीक है। फॉरवर्ड साइड पे ये थोड़ी सी कॉन्वेक्स शेप ले रही है, ठीक है। आगे उसमें एक बल्ज आ रहा है, थोड़ा सा बल्ज आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द side determination of femur. Hopefully you understand this point. So now moving on to the bony features of femur. आपने जब भी बोनी फीचर्स करने हैं फीमर के या किसी भी बोन के, तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि आप उसमें आपने ये सबसे पहले करना है कि आपने इस बोन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, या जो भी आप बोन को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके जितने भी पार्ट्स बनते हैं आपने उसको डिवाइड करके फिर उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम ये फीमर ले रहे हैं, फीमर का अपर एंड है, लोअर एंड है और शेफ्ट है। तो आपने सबसे पहले उसमें अपर एंड को एक्सप्लेन करना है और कंप्लीट एक्सप्लेन करना है, जो जो बोनी फीचर्स उसके अंदर आ रहे हैं या बोनी स्ट्रक्चर्स उसमें हैं उसको एक्सप्लेन करें, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करके उसको फिर छोड़ें और फिर शाफ्ट पे आएँ और फिर उसके बाद लोअर एंड पे आएँ। अगर आप इसको सिर्फ अभी 2 फीचर्स बोन के अपर एंड से बताएंगे, 2 फीचर्स शाफ्ट में बताएंगे, तो उससे क्या नुकसान होगा कि आपके कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपर एंड में। अपर एंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सबसे पहले उन स्ट्रक्चर्स का नाम डिस्कस करते हैं कि जो कि इसके अंदर जो इंक्लूड है, ठीक है। अपर एंड में हमारे पास सबसे पहले एक राउंडेड स्फेरिकल हेड है, वो इंक्लूड है। देन ये एक नेक आती है जो कि हेड को कनेक्ट करती है शेफ्ट के साथ, नेक आ गई सेकेंड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर इज एक ट्रोकेंटर होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर, दिस इज ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है। तो थर्ड स्ट्रक्चर ग्रेटर ट्रोकेंटर आ गया। फोर्थ स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास लेसर ट्रोकेंटर। मैं इसको थोड़ा सा मार्कर से वो कर देता हूँ हाईलाइट, दिस इज लेसर ट्रोकेंटर, दिस होल इज ग्रेटर ट्रोकेंटर, ओके। उसके बाद हमारे पास एक इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन आती है एंटीरियर एस्पेक्ट पर। पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे हमारे पास 2 ट्रोकेंटर्स को जो कनेक्ट करते हैं इंटर ट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट है, इस तरह करके आती है। तो टोटल नंबर ऑफ जो स्ट्रक्चर्स या बोनी इसमें स्ट्रक्चर्स हैं जो इंक्लूड हैं अपर एंड ऑफ फीमर में, उसमें हेड आ गया हमारे पास, नेक आ गई, द ग्रेटर ट्रोकेंटर, द लेसर ट्रोकेंटर, इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन एंड इंटर ट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट। तो अब हम बारी बारी हर स्ट्रक्चर को देखेंगे। सबसे पहले हम हेड के ऊपर आते हैं। तो दिस इज अ हेड ऑफ फीमर, दिस इज अ राउंडेड हेड। इसके अंदर एक पिट है, ये आप रफ पिट एक देख रहे होंगे, दिस इज अ रफ पिट। शायद आपको इसमें कैमरे में मैं करीब करके थोड़ा दिखा देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। रफ पिट है और इसको हम फोविया कैपिटस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ये हेड ऑफ फीमर है ये एसिटेबुलम के साथ आर्टिकुलेट करता है और हिप जॉइंट बनाता है। और एक बात और, जो हेड ऑफ फीमर है इट ऑलवेज एंड ऑलवेज डायरेक्टेड मीडियली और अपवर्ड। अगर आप देखें इसका एंगल, ये लॉन्ग एक्सिस है तो इससे आप हिसाब से देखें तो आप देखें ये अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। इट प्रोजेक्ट्स अपवर्ड एंड बिट फॉरवर्ड, ठीक है। तो जो हेड ऑफ फीमर है ये 3 तरह से डायरेक्ट कर रहा है, मीडियली, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। उसके बाद हमारे पास आता है नेक। नेक में हमने सबसे पहले ये देखना है कि नेक करती क्या है। इट कनेक्ट्स हेड एंड shaft, इट कनेक्ट्स हेड फ्रॉम shaft ऑफ फीमर। तो नेक क्या करती है, हेड को shaft के साथ कनेक्ट करती है। इसकी लेंथ जो है अप्रॉक्सीमेटली 3.7 सेंटीमीटर होती है और इसके 2 बॉर्डर्स हैं और 2 सरफेसेस हैं। किस तरह से हैं,
अच्छा, जो मैंने आपके सामने कैमरे में बोन रखी हुई है, ये एंटीरियर एस्पेक्ट है इस बोन का, ठीक है। अगर एंटीरियर एस्पेक्ट हमने पहचानना हो तो वो कैसे पहचानेंगे, इसमें हमें स्मूथ राउंडेड सरफेस ये सामने से नज़र आ रही है। आपने इस बोन का जब भी ये देखना हो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट क्या है, उसमें डिफरेंस देखना हो, तो आप जब पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जाएंगे, ऐसे करके बोन पड़ी होगी, आपको एक तो इंटरकोंडाइलर फोसा नज़र आएगा और इधर से ये रिजेस नज़र आएंगी, ठीक है। तो राइट नाउ हमारी बोन अभी किस में पड़ी हुई है, एंटीरियर एस्पेक्ट को हम कैमरे में दिखा रहे हैं। तो एंटीरियर एस्पेक्ट में सबसे पहले अगर हम देखें तो दिस इज अपर बॉर्डर, मैं आपको बल्कि कैमरे में ऐसे करीब करके दिखाता हूँ। दिस इज अपर बॉर्डर ऑफ नेक, दिस इज लोअर बॉर्डर ऑफ नेक, दिस इज एंटीरियर सरफेस, ये सारी एंटीरियर सरफेस है, ठीक है, और ये पोस्टीरियर सरफेस है, ये वाली सारी। अगर आप इसको ध्यान से देखें, जो इसका अपर एंड है, जो इसका अपर बॉर्डर है, अपर बॉर्डर इसका थोड़ा सा कनकेव है, उसमें कनकेविटी है और हॉरिजॉन्टल है, एंड इट गोज अप टू द ग्रेटर ट्रोकेंटर। ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है सारा। तो ये नेक्स्ट ये जो है हेड से शुरू हो रहा है और हेड से शुरू होके कहाँ पे जा रहा है, ग्रेटर ट्रोकेंटर तक जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं लोअर बॉर्डर को। अगर आप लोअर बॉर्डर को देखें तो लोअर बॉर्डर इज बिट स्ट्रेट एंड ओब्लीक, ठीक है, ओब्लीक है और स्ट्रेट है, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं इसकी सरफेसेस अगर आप देखें तो इसकी दो सरफेसेस हैं, एंटीरियर सरफेस है ये वाली, और एक इसके पीछे पोस्टीरियर सरफेस है। एंटीरियर सरफेस जो है बिल्कुल फ्लैट है एंड इट मीट शाफ्ट एट इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन। ये इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन है जो कि एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ जो होती है फीमर उस पर प्रेजेंट होती है, और बिल्कुल नेक और जो शाफ्ट है उसके जंक्शन पर ये होती है, ठीक है। तो ये कहाँ पर, ये एंटीरियर सरफेस है नेक की, ये किसके साथ कनेक्ट हो रही है, इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन के साथ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पोस्टीरियर सरफेस। दिस इज पोस्टीरियर सरफेस, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस ऑफ नेक, और ये यहां से शुरू होके कहां तक एंड हो रही है, इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट तक जा रही है, ठीक है। होपफुली आपको नेक का सारा क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द अदर रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स, उसमें हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर रह गया, लेसर ट्रोकेंटर रह गया, इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन एंड इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट रह गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रोकेंटर को, ग्रेटर ट्रोकेंटर को। दिस होल स्ट्रक्चर इज ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, सबसे पहले तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसको हम ट्रोकेंटर बोलते क्यों हैं। इसका ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है रनर। तो शायद इसकी जो है रेलिवेंस इसलिए इसको रनर बोला जाता है कि इसके अंदर अगर आप देखें तो जितने हमारे बड़े मसल्स हैं जो पेल्विस से आते हैं, जैसे कि ग्लूटियस मीडियस है, ग्लूटियस मिनिमस है, उनकी अटैचमेंट इस ग्रेटर ट्रोकेंटर पर होती है। और ग्रेटर ट्रोकेंटर पे अटैचमेंट जब उसकी इधर होगी तो और आपको पता है कि जो ग्लूटियस मीडियस है, मिनिमस है, ये जो पेल्विस है उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। तो डेफिनेटली जब पेल्विस स्टेबलाइज होगा तो वॉकिंग और रनिंग दोनों में फिर हेल्प करेगा हमारी, ठीक है। तो इस वजह से माइट बी पॉसिबल इसका जो नाम है वो रनर, यानी कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है रनर, ठीक है। और ग्रेटर ट्रोकेंटर अगर आप इसको कैमरे में देखें तो ये एक क्वाड्रेंगुलर स्ट्रक्चर लगेगा आपको। क्वाड्रेंगुलर का मतलब है जिसके 4 एंगल्स, ठीक है। तो इसकी कितनी सरफेसेस हैं, कितने बॉर्डर्स हैं, मैं अब आपको बताता हूँ। इसका एक बॉर्डर है, यहाँ पे ये बॉर्डर है, दिस इज सुपीरियर बॉर्डर, और 3 सरफेसेस हैं, दिस इज एंटीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। ये अंदर करके थोड़ी सी होती है, दिस इज मीडियल सरफेस। अब अगर हम इसका जो एंटीरियर सरफेस देखें, इसकी जो एंटीरियर सरफेस है दैट इज रफ। लेटरल सरफेस पे आपको एक रिज मिलेगी, मैंने मार्कर से काफ़ी ज़्यादा कर दिया, आई ट्राइड कि रेजेबल मार्कर है, आपको ये एक रिज नज़र आएगी, ओब्लीक रिज। ये देखें, ये एक ओब्लीक रिज है जो कि लेटरल सरफेस पे होती है। और जो इसकी मीडियल सरफेस है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट से आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी, उसमें आपको एक फोसा नज़र आ रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोकेंटेरिक फोसा। तो अब हमारे पास जो और इसकी एक एपेक्स भी होती है, सॉरी मैं बताना भूल गया, दिस इज एपेक्स, पॉइंटेड एंड होता है, इसको एपेक्स बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ
फीमर। अब हम आ जाते हैं लेसर ट्रोकेंटर। लेसर ट्रोकेंटर आपको पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ फीमर पे मिलेगा। दिस इज लेसर ट्रोकेंटर। अगर आप देखें इसको कैमरे में तो दिस इज अ कोनिकल स्ट्रक्चर, दिस इज अ रेज्ड कोनिकल एमिनेंस, ठीक है, और इट फॉर्म्स पोस्टीरियो इंफीरियर पार्ट ऑफ द नेक। ये नेक है, तो ये इसका पोस्टीरियर सरफेस है, तो पोस्टीरियो और इंफीरियरली है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट फॉर्म द पोस्टीरियो इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नेक ऑफ फीमर। नाउ द लास्ट टू स्ट्रक्चर्स जिसमें हमारे पास आता है इंटरट्रोकेंटैरिक लाइन एंड इंटरट्रोकेंटैरिक क्रेस्ट। दिस इज इन, मैं इसको थोड़ा सा रेस कर देता हूँ, मार्कर है वो बहुत ज़्यादा ही शायद आपको क्लियर ना इस तरह नज़र आए। अगर आप इस स्ट्रक्चर को क्लियरली कैमरे में आपको नज़र आ रहा होगा, दिस इज इंटरट्रोकेंटैरिक लाइन। ये भी एक रिज जैसी होती है, लाइन जैसी होती है, ठीक है, एंटीरियर ग्रेटर ट्रोकेंटर से स्टार्ट होती है और फिर यहाँ पे पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जाके ये स्पाइरल लाइन बन जाती है, ठीक है, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे फिर चली जाती है पीछे की तरफ, ठीक है। इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब हम शाफ्ट पढ़ेंगे। और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्रेस्ट है जो कि ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर को आपस में कनेक्ट कर रही है, और इसके बीच में एक रेज्ड एमिनेंस आपको नजर आएगी और एक टुबरकल सा नजर आएगा रेज्ड, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेट टुबरकल। दिस इज क्वाड्रेट टुबरकल, ठीक है। तो अब अपर एंड जो है हमारा फीमर का वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर आते हैं, हेड आता है, नेक आती है, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, इंटरट्रोकेंटैरिक लाइन एंड इंटरट्रोकेंटैरिक क्रेस्ट। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब इससे पहले हमने जो डिस्कस किया बोनी फीचर्स में वो अपर हेड को डिस्कस किया था। अब हम इसकी फीमर की शाफ्ट को डिस्कस करेंगे। फीमर की शाफ्ट थोड़ी सी जो है कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली अपने पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर। अगर उसका पोस्टीरियर व्यू देखें तो उसमें थोड़ा सा ज़रा थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको जो डिफ़िकल्टी है उसमें थोड़ी सी शाफ्ट के अंदर हमने, क्योंकि शाफ्ट को डिवाइड किया होता है, तो मैं आपको जो है ड्रॉ करके दिखा दूँ ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब मैंने जो ये ड्राइंग ड्रॉ की है दैट इज़ अ पोस्टीरियर व्यू। इसमें मैं आपको पोस्टीरियर व्यू दिखाऊंगा। अभी मैंने इसको कंप्लीट ड्रॉ नहीं किया हुआ, इससे पहले मैं आपको जो है ये फीमर का इंटीरियर व्यू दिखा रहा हूँ। दिस इज़ इंटीरियर व्यू और इंटीरियर सरफेस, ठीक है, दिस इज़ इंटीरियर सरफेस, ठीक है। इंटीरियर सरफेस की क्या मैंने आपको निशानी बताई थी कि इट इज़ राउंडेड स्मूथ, ठीक है, और उसमें आपको इंटरट्रोकेंटैरिक लाइन भी नज़र आएगी, ठीक है। जबकि पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको क्रेस्ट मिलती है। जैसे कि अब हम इस पिक्चर ड्राइंग में हम देखेंगे, मैंने ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ड्रॉ किया हुआ है जिसमें लेसर ट्रोकेंटर है, दैट इज ग्रेटर ट्रोकेंटर, एंड दे आर बोथ कनेक्टेड विद इंटरट्रोकेंटैरिक क्रेस्ट। तो शाफ्ट को पढ़ने से पहले या उसके बोनी फीचर्स देखने से पहले सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम शाफ्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक होता है अपर 1/3, देन मिड 1/3 और लोअर 1/3, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट शाफ्ट। शाफ्ट के बारे में बात हो रही है। शाफ्ट को हम डिवाइड करेंगे अपर 1/3 में, मिडल 1/3 में एंड लोअर 1/3 में। तो क्योंकि इसकी जो सर्फेसिस हैं अपर 1/3 में और हैं, मिडल 1/3 में कुछ और हैं और लोअर 1/3 में और हैं, तो इस वजह से हमने इसको इस तरह से डिवाइड किया। तो अब मैं आपको सबसे पहले ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है उस वजह से मैंने आपको इसके वीडियो के पिछले सेक्शन में भी आपको बताया कि उसके अंदर रिजेस होती हैं। तो इसके बिल्कुल सेंटर में मिड में एक रिज होती है जिसको हम बोलते हैं लीनिया एस्परा। इस तरह करके कुछ ये रिज बनी होती है। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मिडल 1/3। मैं इधर लिख भी देता हूँ, मिड 1/3 की बात हो रही है, ठीक है। अब मिडल 1/3 में ये लीनिया एस्परा है। मैंने एक रिज ड्रॉ की है पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे। इसमें अगर जहाँ पर हेड होता है दैट इज ओवर मीडियल एस्पेक्ट। तो ये वाला जो इसका लिप है इसको हम बोलेंगे मीडियल लिप, इसको हम बोलेंगे ऑब्वियसली अवे फ्रॉम मिड लाइन, दैट इज लेटरल लिप, ठीक है। और जो एरिया इसके बीच में आप देख रहे हैं जो थोड़ा सा है, इसको हम बोलते हैं, मैं इसको ये पेंसिल से थोड़ा वो कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ उसको, ठीक है।
ये जो शेडेड एरिया है उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट एरिया। इज दैट ओके? ठीक है। लीनिया एस्परा, इस पूरे ओवरऑल इसको सबको हम क्या बोलेंगे? लीनिया एस्परा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी मिडल 1/3 की। अब जब मिडल 1/3 में हम देखते हैं तो इसकी हम सबसे पहले देखेंगे कि मिड 1/3 में कितनी सरफेसेस हैं और कितने बॉर्डर्स हैं। अगर मैं आपको इस बोन का एंटीरियर व्यू दिखाऊं, एंटीरियर व्यू के अंदर आप देखें कि राउंडेड सरफेस है, ये ऐसे करके, दिस इज राउंडेड सरफेस। तो मिड 1/3 तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, और इसके अंदर पूरी जो है ये जो सरफेस है इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस जो है अपर 1/3 में भी आएगी, मिड 1/3 में भी आएगी और लोअर 1/3 में भी आएगी। ठीक है, दैट इज यूनिवर्सल। तो अब मैं इधर मैं आपको आपके वो ताकि आपको याद रहे इसलिए लिख रहा हूँ। मिड की हम बात कर रहे हैं, इसमें सरफेसेस कितनी है? सबसे पहले जो सरफेस मैंने आपसे डिस्कस की दैट इज राउंडेड स्मूथ सरफेस विच इज एंटीरियर सरफेस। अच्छा, अब इसके बाद इसके जो है इसकी दो सरफेसेस और भी होती हैं, दैट इज मीडियल सरफेस एंड लेटरल सरफेस। ये देखें, ये इसकी मिड 1/3 की जो है ना, ये है जो मैं इसको ऐसे करके लगा रहा हूँ लाइंस, दैट इज मीडियल सरफेस। इधर ऐड कर लेते हैं मीडियल, और जो इस तरफ सरफेस आएगी इसको हम क्या बोलेंगे? लेटरल सरफेस। बट अगेन ये बात क्लियर होनी चाहिए, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मिड 1/3 की। ठीक है, तो हम इधर लिख लेते हैं लेटरल सरफेस। तो कितनी सरफेसेस हो गई? मिडल 1/3 जो मिडल जो शाफ्ट है, मिड शाफ्ट की, एंटीरियर, मीडियल और लेटरल, 3 सरफेसेस हो गई। अब हम बात करेंगे बॉर्डर्स की। अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो अगर मैं आपको ये दोबारा से इसका इंटीरियर एस्पेक्ट दिखा रहा हूँ, इंटीरियर एस्पेक्ट में देखेंगे आप, ये राउंडेड है, स्मूथ है, तो इसका मतलब है कि इसका कोई इंटीरियर बॉर्डर नहीं है, इसकी जस्ट इंटीरियर सरफेस है। ठीक है, और इसके बॉर्डर्स कितने होते हैं? इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं मिड शाफ्ट के। अगर आप यहाँ पर देखें, आपको इसमें इतना जो है क्लियरली अप्रिशिएट तो नहीं होगा, क्योंकि इसके जो मीडियल और लेटरल बॉर्डर होते हैं दे आर इल डिफाइंड बॉर्डर्स। ठीक है, थोड़े से राउंडेड से होते हैं, इतने क्लियर बॉर्डर्स नहीं होते। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको ये बॉर्डर है, मिड 1/3 है ना, ये मिड 1/3 है यहाँ तक। तो इसमें जो बॉर्डर है दैट इज अगेन हेड की तरफ है, तो ये कौन सा बॉर्डर होगा? मीडियल बॉर्डर। और इसी तरह जो इधर बॉर्डर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लेटरल बॉर्डर। तो इधर हम लिख लेते हैं मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। अब तीसरा बॉर्डर कौन सा है? तीसरा बॉर्डर हमारे पास मिड 1/3 में जो आता है वो आता है लीनिया एस्परा। इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर भी लिख सकते हैं, और आप इसको लीनिया, ब्रैकेट में कर रहा हूँ, लीनिया एस्परा भी बोल सकते हैं। होपफुली आपको जो मिडल है, मिड शाफ्ट के बॉर्डर समझ आ गए होंगे। 3 इसके बॉर्डर्स हैं और 3 ही इसकी सरफेसेस हैं। 3 बॉर्डर्स कौन से हैं? मीडियल बॉर्डर, दिस इज मीडियल बॉर्डर, दिस इज लेटरल बॉर्डर एंड दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर। तो जो मीडियल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस आएगी उसको हम बोलेंगे मीडियल सरफेस। द सरफेस विच कम इन बिटवीन पोस्टीरियर बॉर्डर और लीनिया एस्परा एंड लेटरल बॉर्डर इज लेटरल सरफेस। ठीक है, ये लिखा हुआ मैंने लेटरल सरफेस। एंड द सरफेस दैट कम इन बिटवीन मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर, ये मीडियल बॉर्डर है और ये लेटरल बॉर्डर है, तो इसके आगे की तरफ जो सरफेस आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर सरफेस बोलेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द अपर 1/3 ऑफ द शाफ्ट। मिडल 1/3 हो गई हमारी, अब हम आते हैं अपर 1/3 की तरफ। अपर 1/3 में हमें क्या स्टेटस मिलता है उसको अब देखते हैं। अपर 1/3 में हमारे पास 4 सरफेसेस होती हैं और 4 ही बॉर्डर्स होते हैं। मैं अपर लिखता हूं इधर, सो इट हैज 4 बॉर्डर्स
एंड 4 surfaces. कौन कौन से बॉर्डर्स अब इसमें होंगे? अगेन इसमें 2 बॉर्डर्स तो जो ये नीचे वाले हैं वही ऊपर आ जाएंगे, जैसे कि ये मीडियल बॉर्डर है। अब हम बात कर रहे हैं अपर 1/3 की। मैं इधर से भी कर देता हूँ अपर 1/3, अपर 1/3, ठीक है। तो ये वाला बॉर्डर कौन सा होगा? अगेन दिस इज मीडियल बॉर्डर, दिस इज लेटरल बॉर्डर। 2 तो बॉर्डर आ गए हमारे पास सीधे सीधे ये। उसके बाद कौन से 2 बॉर्डर्स आएंगे जो मैंने आपको 4 बोले हैं? जो लीनिया एस्पेरा है, जब ये प्रॉक्सिमली मूव करेगी या डिस्टली मूव करेगी तो दे ऑलवेज डाइवर्ज। यूं ऐसे करके ये थोड़े से ऊपर जाते हैं। जो बीच में जब ये मिड में होती है तो इसमें जो इंटरमीडिएट एरिया होता है वो बिल्कुल थोड़ा सा होता है। जो ही ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो इट डाइवर्जेस, ऐसे करके मूव कर जाता है। और इसी तरह जो इसका जो लेटरल लिप है वो इस लेटर साइड पे चला जाएगा, ठीक है। और जो इसका मीडियल लिप है वो ऐसे करके इधर चला जाएगा, ठीक है। नाउ यू सी कि बीच में एक एरिया और भी ये इंक्लोज कर रहा है। अब बीच में एक एरिया आ गया पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, जो ये लेटरल लिप से ऊपर जा रहा है इसको हम लेटरल लिप भी बोल सकते हैं, लिप। और ये याद रखिएगा लेटरल लिप कहाँ पर जाता है? बिल्कुल ग्रेटर ट्रोकेंटर के नीचे एक ट्यूबरोसिटी होती है। नो आई एम ड्राइंग, मैंने पहले नहीं उसको ड्रॉ किया था कि आपको ताकि याद रहे। इसको बोलते हैं ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। मैं पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ वो थोड़े से स्पेलिंग लिख रहा हूँ। ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, दिस इज ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। यहाँ से जो लेटरल लिप है उससे डाइवर्ज, उससे जो निकलता है, जो लाइन निकलती है या लिप निकलता है वो लेटरली जाता है और लेटरली जाके कहाँ पे चला जाता है? ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पे। इसके साथ ही जो इसका मीडियल जो लिप होता है उससे भी इसी तरह ये लिप ऊपर की तरफ मूव करता है, डाइवर्ज करता है, ठीक है, सेंटर से। जब डाइवर्ज करता है तो आपको एक मैंने बात बताई थी कि जो मैं आपको ये बोन के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये जो इसका इंटीरियर एस्पेक्ट होता है इसमें इंटरट्रोकेंटारिक लाइन होती है। व्हेन इट मूव्स फर्दर तो ये क्या बन जाती है? स्पाइरल लाइन। यहाँ पर आके स्पाइरल लाइन बनती है। ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी कैमरे में, ये है इंटरट्रोकेंटारिक लाइन इंटीरियरली। फिर जब ये पीछे की तरफ आती है तो ये देखेंगे आपको और लाइन नज़र आ रही होगी, ये क्या है? स्पाइरल लाइन, ठीक है। और स्पाइरल लाइन किसके साथ मिल जाती है? मीडियल लिप के साथ जाके जुड़ जाती है, ठीक है। तो इंटीरियर एस्पेक्ट से इंटरट्रोकेंटारिक लाइन की फर्दर कंटिन्यूएशन में स्पाइरल लाइन आ रही होती है मीडियल लिप, और वो मीडियल लिप के साथ आके जुड़ जाती है। इसलिए इसको हम या तो मीडियल लिप भी बोल सकते हैं, लेकिन अक्सर बुक्स इसको स्पाइरल लाइन बोलती हैं, तो हम स्पाइरल लाइन लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास 4 बॉर्डर्स हो गए। फर्स्ट वन, पहला बॉर्डर इसमें आ गया मीडियल बॉर्डर, ठीक है। सेकेंड इज लेटरल बॉर्डर, ठीक है। थर्ड वन इज स्पाइरल लाइन एंड फोर्थ वन इज कौन सा है? लेटरल लिप। ठीक है बच्चों, और जो सरफेसेस हैं, अब हम जब बॉर्डर हमारे पास डिफाइन हो जाते हैं तो सरफेसेस हमें खुद ही समझ आ जाती हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो इंटीरियर सरफेस है। अगर आप अपर 1/3 में भी जाएं, ये देखें, ये अपर 1, दिस इज अपर 1/3। तो इंटीरियर सरफेस पूरे शेफ्ट के अंदर है, ठीक है। तो इंटीरियर सरफेस एक तो हमारे पास सरफेस जो आ गई उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर सरफेस। मैं तो लिखता हूँ, जगह थोड़ी सी तंग हो गई है, होपफुली आपको राइटिंग समझ आ रही होगी। इंटीरियर बॉर्डर आ गया, सॉरी इंटीरियर सरफेस आ गई, बॉर्डर्स तो हो गए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगली सरफेस कौन सी आएगी? अगर ये मीडियल बॉर्डर है, और ऑब्वियसली ये मीडियल बॉर्डर है, ठीक है, और ये है मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा प्रॉक्सिमली या स्पाइरल लाइन, तो जो इसके बीच में ये वाला एरिया है इसको हम कौन सी सरफेस बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मीडियल सरफेस, ठीक है। इसी तरह लेटरल लिप है प्रॉक्सिमली जो लीनिया एस्पेरा का, और लेटरल जो बॉर्डर है इसके बीच में जो सरफेस आएगी दैट इज लेटरल सरफेस, ठीक है। और इसी तरह जब लीनिया एस्पेरा के जो दोनों लिप्स हैं जब वो डाइवर्ज करेंगे सेंटर से और ये एक एरिया इसको इंक्लोज करेंगे,
तो दैट इज़ कॉल्ड एज पोस्टीरियर सरफेस। और ये पोस्टीरियर सरफेस डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट ओनली ऑन द अपर 1/3 ऑफ द शाफ्ट, पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या हो गया, अपर 1/3 हो गया और मिडल 1/3 हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू लोअर 1/3। अब लोअर 1/3 को जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस तरह अपर 1/3 में जो लीनिया एस्पेरा है वो प्रॉक्सिमली डाइवर्ज करता है, इसी तरह डिस्टली भी ये डाइवर्ज कर जाता है। डाइवर्ज करके मीडियल लिप से एक मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज आएगी और इसी तरह लेटरल एस्पेक्ट पर एक लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज आएगी। जो इसका लेटरल लिप है दैट बिकम द ओरिजिनेटर फॉर लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, और जो मीडियल लिप था इसका लीनिया एस्पेरा का, वो किसको ओरिजिन देता है, मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। तो मैं पहले इसके बल्कि इसमें भी मैं आपको पहले बता दूं कि इसके बॉर्डर्स और कितने हैं वो। तो सबसे पहले इसमें आप देखें लोअर 1/3 लिखते हैं। ठीक है, ये शाफ्ट की बात हो रही है अगेन। इसमें सबसे पहले बॉर्डर्स को मेंशन करते हैं। इसके बॉर्डर्स कितने हैं, इसके भी 4 बॉर्डर्स हैं। ठीक है, सरफेसेस कितनी है, अगेन लोअर 1/3 हैज़ 4 सरफेसेस। तो बॉर्डर्स को सबसे पहले देखते हैं। अगेन इसमें सबसे पहला जो बॉर्डर होगा यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कौन सा बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर। दिस वन इज, जगह थोड़ी सी कम हो गई, दिस वन इज कहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा देते हैं। दिस वन इज लेटरल बॉर्डर। ठीक है, जो ऊपर मिड में भी था और अपर 1/3 में भी मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर जो शाफ्ट है उसमें थे, लेकिन ये थ्रू आउट दी शाफ्ट जो हैं आपको बड़े इल डिफाइंड से नजर आएंगे, राउंडेड राउंडेड थोड़े से नजर आएंगे। ठीक है, बहरहाल ये होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि दिस इज अगेन हेड की तरफ है तो, और ये मीडियल बॉर्डर है तो ये कौन सी रिज होगी, मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज, या लाइन भी बोलते हैं आप बेशक, और दैट इज लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। ठीक है जी, तो अब हमारे पास कितने बॉर्डर हो गए, मीडियल बॉर्डर, मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज, लेटरल बॉर्डर एंड लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। तो ये हमारे पास 4 बॉर्डर आ गए। मैं इधर मेंशन भी कर देता हूँ, मीडियल बॉर्डर, मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज, मैं सॉरी उसमें उसको शॉर्ट वर्ड्स में लिख रहा हूँ, लेटरल बॉर्डर और लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। यहाँ आप इसको स्लैश लाइन भी कर सकते हैं, मैं लाइन भी लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं सरफेसेस। तो 4 सरफेसेस हैं इसमें सबसे पहले जैसे मैंने आपको दिखाया था जो एंटीरियर एस्पेक्ट है इस बोन का, उसमें आप देखें लोअर, दिस इज लोअर 1/3। ठीक है, तो लोअर 1/3 में आपको जो सरफेस नजर आ रही है दैट इज एंटीरियर सरफेस। ठीक है, विच इज राउंडेड एंड स्मूथ। ठीक है, और ये पूरे ही जो शाफ्ट है एंटीरियर एस्पेक्ट पे उसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, सरफेस। तो सबसे पहली सरफेस जो आई दैट इज एंटीरियर सरफेस। सेकेंड वन मीडियल बॉर्डर और मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज के दरमियान जो सरफेस होगी दैट इज नॉन एज मीडियल सरफेस। जो लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज और लेटरल बॉर्डर के दरमियान सरफेस होगी दैट इज नॉन एज लेटरल सरफेस। और जो इसके जो डिस्टली जो 2 ये जो हैं रिजेस जो डाइवर्ज कर रही हैं सेंटर से, ये वाला एरिया, इसको क्या बोलेंगे हम, इट इज नॉन एज पोप्लीटियल सरफेस। पोप्लीटियल सरफेस, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ पोप्लीटियल सरफेस। तो इसके साथ ही हमारे 4 बॉर्डर्स और 4 सरफेसेस लोअर 1/3 ऑफ द शाफ्ट के भी क्लियर हो गए। और एक चीज़ और, यहाँ पे ऐसे करके एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरकॉन्डाइलर लाइन। वो जब अभी हम लोअर एंड पढ़ेंगे तो मैं उसमें भी आपको इसको कोशिश करूंगा कि कैमरे में आपको दिखा सकूं। ठीक है, तो वो क्या करती है, इन दोनों जो ये है पोप्लीटियल सरफेस को और जो ये लोअर एंड है इस बोन का, क्योंकि हाँ आपको याद होगा शुरू में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने इस बोन को डिस्क्राइब करना है तो यू हैव टू डिस्क्राइब इट एज अपर पार्ट। उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है बोनी फीचर्स बताने के लिए, अपर पार्ट, शाफ्ट एंड लोअर एंड।
या अपर एंड प्रॉक्सिमल एंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। शैफ्ट बोल सकते हैं इसको, लोअर एंड और डिस्टल एंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो शैफ्ट है, शैफ्ट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, अपर 1/3, मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3। मैं लोअर 1/3 को भी यहाँ पे इधर डिमार्केट कर देता हूँ, दिस इज लोअर 1/3, ठीक है। और जो ये मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है, दैट एंड्स ऑन द एडक्टर टुबरकल। यहाँ पर एक एडक्टर टुबरकल पड़ा होता है जिस पे एडक्टर मैग्नस मसल लगता है, ठीक है। यहाँ पर आके एंड होती है। और जबकि जो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है, दैट एंड्स ऑन अ मीडियल एपिकॉन्डाइल। ये इधर एपिकॉन्डाइल्स होते हैं इधर, वो खैर अभी उसमें देखते हैं जब लोअर एंड पढ़ेंगे तो यहाँ पर आके बिल्कुल कॉन्डाइल के ऊपर तक आती है। जबकि जो ये वाला जो है इसका जो मीडियल कॉन्डाइल है उसके ऊपर एडक्टर टुबरकल बना होता है, वहाँ पर आके मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज एंड होती है। सो दिस इज अ पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ठीक है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट में मैंने जैसे बताया था कि दिस इज मिडल 1/3, ठीक है। मैं दोनों तरफ से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसमें आप देखेंगे बिल्कुल तो आपको जो लीनिया एस्पेरा है बिल्कुल ये आपको नजर आएगा, जिसको हम पोस्टीरियर बॉर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज लीनिया एस्पेरा। अगर हम अपर 1/3 पे जाते हैं तो आपको ये बड़ा क्लियरली नजर आ रहा होगा कि यहाँ से ये देखें, ये लाइन इधर डाइवर्ज कर रही है और ये लाइन इधर डाइवर्ज कर रही है एंड इट गोज अप टिल ग्लूटियल टिब्रोसिटी। ये आपको एक टिब्रोसिटी सी नज़र आ रही होगी। अगर मैं इसको क्लीन भी कर दूं तो शायद आपको बेहतर नज़र आ जाए, ठीक है। ये एक रेस्ड एरिया आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ ग्लूटियल टिब्रोसिटी। तो इस पे जो इसका लेटरल लिप होता है वो जा रहा है और यहाँ से जो इंटरट्रोकेंटारिक लाइन इंटीरियरली जो होती है ये वाली, यहाँ से स्पाइरल लाइन आती है और आके मीडियल लिप के साथ अटैच हो जाती है। तो इसमें देखें ये एक आपको एडिशनल एरिया जो नज़र आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है, जो कि मिड 1/3 के अंदर आपको नहीं नज़र आएगा। इसी तरह अगर आप डिस्टल 1/3 पे आते हैं तो यहाँ पे आके आपको अगेन यही लगेगा कि ये जो मीडियल लिप है, जो ये मीडियल लिप था इससे मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज निकल रही है और जो ये है लेटरल लिप उससे लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज या लाइन निकल रही है और उसके दरमियान एक न्यू सरफेस जो है इंक्लोज हो रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोप्लीटियल सरफेस। तो इसके बाद हम आते हैं लोअर एंड पे। सो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द फीमर, दैट इज लोअर एंड एंड दिस इज लोअर एंड। हम लोअर एंड और अपर एंड को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, अपर एंड या प्रॉक्सिमल एंड जो होता है उसमें हमारे पास राउंडेड हेड आता है, नेक आती है, ठीक है। जबकि जो लोअर एंड है उसमें हमारे पास एक्सपेंडेड 2 कॉन्डाइल्स आते हैं, वन इज मीडियल कॉन्डाइल एंड अदर वन इज लेटरल कॉन्डाइल, ठीक है। अब इसको अगर हम इंटीरियरली देखें, दिस इज एंटीरियर, दिस इज एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लोअर एंड ऑफ फीमर। उसमें हम देखें तो ये कॉन्डाइल्स एंटीरियरली आपस में यूनाइटेड होते हैं और इसमें आपको ये एक स्मूथ सा ये टेक्सचर नजर आ रहा होगा बोन का, ये वाला, ठीक है। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो ये दिस इज वेरी स्मूथ। क्यों ये स्मूथ है, क्योंकि इधर पटेला आके एंटीरियर एस्पेक्ट पर उसके साथ आर्टिकुलेट करता है, नी जॉइंट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, ये पार्टिसिपेट करता है। इसी तरह अगर हम इस बोन को पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे कॉन्डाइल्स को देखें तो दीज कॉन्डाइल्स आर सेपरेटेड, दीज कॉन्डाइल्स आर सेपरेटेड बाय अ फोसा और अ नॉच। ये अगर आप देखें तो नॉच जैसा और फोसा जैसा है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरकॉन्डाइलर फोसा या इंटरकॉन्डाइलर नॉच। जो लोअर एंड ऑफ शैफ्ट है, ठीक है, और जो लोअर एंड ऑफ फीमर है, लोअर एंड ऑफ शैफ्ट ऑफ फीमर एंड लोअर एंड ऑफ फीमर, वो कैसे सेपरेट होता है। अगर मैं आपको कोशिश करता हूँ कि कैमरे में और करीब करके दिखाऊं, ये आपको एक लाइन इधर नजर आ रही होगी, दिस लाइन, यू विल सी दिस लाइन, इंटरकॉन्डाइलर लाइन, ठीक है। ये लाइन है जो क्या करती है, अपर ये लोअर एंड को ऑफ लोअर एंड ऑफ शैफ्ट ऑफ फीमर और जो बिल्कुल डिस्टल एंड है या लोअर एंड ऑफ फीमर है उसको आपस में सेग्रीगेट करती है, ठीक है। और जो इसके दरमियान जो स्पेस है और जो ये ग्रूव बना हुआ है या ये फोसा सा बना हुआ है, इसको बोलते हैं इंटरकॉन्डाइलर फोसा। अच्छा, जो ये बोन है इसमें मैंने आपको बताया था लीनिया एस्पेरा से हमारे पास 2 रिजेस निकलती हैं, एक मीडियल रिज है, दिस इज अ मीडियल रिज एंड दिस वन इज लेटरल रिज। मीडियल रिज कहाँ पर आके एंड होती है, यहाँ पे आपको एक टुबरकल सा नजर आ रहा होगा, ये देखें, दिस इज द एडक्टर टुबरकल, जहाँ पर एडक्टर मैग्नस मसल की इंसर्शन आके होती है, ठीक है, यहाँ एडक्टर मैग्नस मसल अटैच होता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एडक्टर टुबरकल। तो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज एंड्स एट एडक्टर टुबरकल, वाइल लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज जो है वो पूरा कॉन्डाइल तक आता है, ठीक है। और इसके साथ ही इसमें मैं आपको दिखाऊं कि ये जो 2 कॉन्डाइल्स हैं इसमें ये लेटरल कॉन्डाइल है एंड दिस वन इज मीडियल कॉन्डाइल।
इनमें फ़र्क क्या है दोनों कॉन्डाइल्स में? जो लेटरल कॉन्डाइल है, अगर आप आपको क्या होपफुली कैमरे में नज़र आ रहा हो, अगर आप देखें तो इट इज़ मोर इन लाइन विद द शैफ्ट, ठीक है। जो शैफ्ट का प्लेन है उसके साथ साथ ही होता है, उसके अंदर अंदर ही होता है, ठीक है, ज़्यादा बाहर नहीं निकलता। इफ़ यू सी मीडियल कॉन्डाइल, इट इज़ नॉट मच इन लाइन विद द शैफ्ट। दिस इज़ अ शैफ्ट, और ये शैफ्ट के हिसाब से देखें तो ये बहुत बाहर निकला हुआ है। वेयर एज यू कंपेयर दिस कॉन्डाइल विद द लेटरल वन, यू सी इट इज़ मोर इन लाइन। होपफुली यू गेट दिस इन द कैमरा, ठीक है। उसके बाद जो ये जो दोनों कॉन्डाइल्स हैं, इनके दोनों इस एस्पेक्ट पे, जैसे ये लेटरल कॉन्डाइल है तो ये एक आपको एक प्रोमिनेंस ही नज़र आएगी। इस प्रोमिनेंस को बोलते हैं लेटरल एपिकॉन्डाइल। दिस इज कॉन्डाइल, दिस इज लेटरल कॉन्डाइल एंड दिस इज लेटरल एपिकॉन्डाइल। और लेटरल एपिकॉन्डाइल के नीचे एक बिल्कुल आपको इधर एक ग्रूव नज़र आएगा कैमरे में, ये होपफुली आपको नज़र आ रहा हो। दिस इज़ अ ग्रूव, सो दिस इज़ अ ग्रूव फॉर पोप्लीटियस मसल टेंडन, ठीक है। और इसी तरह अगर आप मीडियल एस्पेक्ट पर आ जाएं तो मीडियल एस्पेक्ट पे भी आपको मीडियल एपिकॉन्डाइल नज़र आएगा, ठीक है। दिस इज़ मीडियल एपिकॉन्डाइल। और उसके अलावा जो ये लोअर एंड होता है, इसके ऊपर दो आर्टिकुलर सर्फेसेस होती हैं। एक ये एंटीरियर एस्पेक्ट पर होती है जिस पे पटेला आर्टिकुलेट करती है, और उसके अलावा अगर आप देखें तो इसी तरह एक कंटिन्यू कर रही है। मैं बिल्कुल आपको डिस्टल एंड दिखा रहा हूँ। इसमें आप देखें ये इंफीरियर सरफेस है एंड दिस इज पोस्टीरियर सरफेस पे हम आ गए, ठीक है। दिस इज पोस्टीरियर सरफेस एंड दिस इज इंफीरियर सरफेस, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो टिबिया है जो इसके नीचे आर्टिकुलेट करती है, इंफीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस के साथ जो कॉन्डाइल्स हैं, इनकी जो सरफेसेस हैं उनके साथ टिबिया आर्टिकुलेट करती है। टिबिया के दोनों कॉन्डाइल्स यहाँ से ऐसे करके आर्टिकुलेट करते हैं जब ये बोन मूव करती है, नी जॉइंट मूव करता है, ठीक है। जबकि जो बिल्कुल इंटीरियर एस्पेक्ट है जहाँ पे दोनों कॉन्डाइल्स आपस में फ्यूज हुए हैं और यूनाइटेड हैं, यहाँ पर पटेला होती है, ठीक है। होपफुली कि आपको ये लोअर एंड भी समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट्स। आप कमेंट्स में क्वेश्चन अपने लिख सकते हैं, अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं, तो मैं उसको डेफिनेटली आंसर करूँगा, ठीक है। Until the next time, goodbye.